सिटी मिरर, आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर। सिटी मिरर। आज हमें जश्न फतेह मनाने का मौका अता फरमाया। ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह का बेइंतहा एहसान है, अल्लाह का बेइंतहा करम है कि शहर मालेगांव में जिन्हें हंसना था हंसे, जिन्हें बोलना था बोले, जिन्हें फोड़ना था फोड़े, मगर अल्लाह करीम ने मजलिस की पतंग को उड़ा दिया। एक बार पहले उड़ा लीजिए, पतंग उड़ा लीजिए, पतंग 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 उड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह उड़ गई। हर जलसे के बाद हम उड़ाते थे, आज हम बयान से पहले उड़ा दिए। तो अल्लाह का शुक्र है, उड़ गई, आसमानों को छू गई। मुफ्ती इस्माइल साहब कासिमी को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाया और असम्बली तक अल्लाह ने पहुंचा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपकी दुआओं का शिमरा है, आपकी मेहनतों का शिमरा है कि अल्लाह ने लाज रखी कि आज हम सब सुरखरू हैं, हमारे चेहरे पर रौनक है, हमारे चेहरे पर खुशहाली है। आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। आज हम खिताब करने नहीं आए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने आए। अल्लाह के बाद मालेगांव कि हर उस नौजवानों का, बुजुर्गों का, साथियों का, माँ बहनों का, बेटियों का, जिन्हें मुफ्ती मोहम्मद कासिमी साहब के निशान पतंग पर ओर देकर अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार किया। अल्लाह उन्हें सबको अच्छा रखे। बात सिर्फ ये है कि आज हम देख रहे हैं कि अभी चंद दिन पहले हमारे हिंदुस्तान की धरती उत्तर प्रदेश संभल के इलाके में जो मसाइल दरपेश आए, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जाबाज लीडर, कोई माँ का प्यारा, कोई अपने बाप का लाडला, कोई कौम की आंखों का तारा आवाज उठाया है तो उसका नाम असद अवैसी है। किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले असद अवैसी साहब ने आवाज उठाई। और अभी अजमेर की धरती पर 800 साल पहले अल्लाह का एक वली, जिसे हम ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जिनके सदके हमें ईमान मिला, हिंदुस्तान वालों को इस्लाम मिला, उनके मजार पर हमला होने की बात, यहाँ पर मंदिर था पहले, ऐसी हवाएं उड़ाई जा रही हैं। तो बताओ आवाज कौन उठा रहा है? ये मजलिस का सरगना हैदराबाद में बैठकर दिल्ली में जाकर आवाज उठाता है। आपका शुक्र है कि आपने ऐसे शेर को जिताया, आपने ऐसे शख्स को जिताया जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए हर नीति और हर जो ऐसी जात है जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको लोग गिरा हुआ समझते हैं, हर ऐसे जाति समाजी के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। और वो है असद अवैसी साहब किबला, जो मालेगांव में तशरीफ ला चुके हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि मालेगांव के गयूर मुसलमान जो हैं आपका साथ दिए हैं और आप भी उनसे इस मर्तबा जो वादा करें इंशाअल्लाह उसे पूरी करने की कोशिश करें। हमारे शहर का जो मसला है उसे आप हल करें और मुफ्ती साहब भी इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। बम्बई से लेकर नागपुर, दिल्ली तक इंशाअल्लाह आपके साना बसाना और रहेंगे। इतनी ही बातें कह के मैं अपनी बातों को खत्म करने जा रहा हूँ। बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 5 साल तक मुफ्ती साहब का साथ न छोड़ें, साना बसाना रहें। आपके इलाके में जो काम ना होता हो आप बेखौफ उनसे कहें, हमसे कहें, जो जिम्मेदार है उनसे कहें। इंशाअल्लाह आपका हर काम होगा और होगा तो इंशाअल्लाह होगा। 5 साल के बाद फिर इंशाअल्लाह मजलिस। इसके बाद मुस्तफल नगर महापालिका के इलेक्शन में आप होशियार रहें, आपका एक वोट भी जाया नहीं होना चाहिए। मुस्तफल नगर महापालिका में हमारा ही कैंडिडेट होना चाहिए ताकि हमारे गलियां, जो रोड है, गटर है, ये काम भी हमारा हो जाए। अल्लाह करीम हमें मुफ्ती साहब के साथ देने वाला बनाए और आप सबको जो उनके साथ रहने वाला बनाए। अल्लाह का हम बेहतरीन तक अल्लाह ने हमें आज फतेह नसीब अता फरमाई। ऐ अल्लाह
तेरा करम है, ऐ अल्लाह तूने लाज रखी, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा नाचीज हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ मौला करीम। आज तो शहर मालेगांव के इन जियालों के चेहरे पर रौनक अता फरमाई ऐ अल्लाह करीम, हमेशा शहर वालों के चेहरे पर हमेशा ऐसे ही रौनक कायम रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर उड़ा लीजिए पतंग पतंग पतंग, ऐसे भाई उड़ाने पतंग, उड़ गई पतंग। अस्सलामु अलैकुम। ये थे खतीब मिल्लत आली जनाब सूफी अनीस कादरी साहब। आइए अब इस प्रोग्राम को अगले पायदान पर लेकर के चलते हैं। मुफ्ती साहब का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल खतीब मिन्नत न्यूज़ चैनल को आज 1 साल पूरा मुकम्मल हुआ। हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। सदाकत की तर्जुमानी करते हुए 1 साल खतीब मिल्लत ऑफिशियल चैनल का मुफ्ती साहब का जो ऑफिशियल चैनल है उसको 1 साल मुकम्मल हुआ। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। आइए सीनियर सियासतदां आली जनाब इस्लामपुरे की मशहूर और मारूफ शख्सियत अतारा इब्राहिम के रूए रवा सदर अली वकार शफीक राना साहब को मैं आवाज दूं कि माइक पर तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार करें। आज यहाँ पर मौजूद स्टेज पर हैदराबाद से आए एमएलए हैं और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन शहर और साथियों, आज का ये जलसा चूंकि इलेक्शनी नहीं है और इलेक्शन के बाद के हालात पर बात करना है, रिजल्ट के बाद। ये नूरानी मस्जिद और अल हदीस मस्जिद का माइक बंद कर दे भाई, जरा नमाज के लिए बंद। ठीक, बहुत शुक्रिया। नूरानी मस्जिद बंद कर दे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सत्र की ज़रूरत होती है। आज के इस बेमिसाल तारीखी इज़हार तशक्कुर और जश्न फ़तेह के इस जलसे आम की सदारत के फ़राइज़ अंजाम देने वाली शख्सियत, हम सब के सरपरस्त सीनियर सियासतदां, उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा सियासी प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत का दायरा वसी रखने वाली शख्सियत अलहाज यूनुस ईसा साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पुरजोर तालियों में सदर अली वकार का इस्तेकबाल होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई साथी इस नाम की तायद का ऐलान करे। अभी जिस नामी इसमें ग्रामी, जिस शख्सियत का नामी इसमें ग्रामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भरपूर अल्फाज में तायद करता हूं और सदर मौसूद से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहता हूं। इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया। मसनद सदारत पर जल्लो अफरोज यूनुस ईसा साहब ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरम्मत फरमाई कि लहू में डूबे हुए मंजर संभाल कर रखना, लहू में डूबे हुए मंजर संभाल कर रखना, मेरी नसीहतों का दफ्तर संभाल कर रखना और मेरे बाद मेरी जुबान ना पाओगे, जो हो सके तो ये तेवर संभाल कर रखना। पुरजोर तालियों में शफीक राना साहब को इजाजत दें। आज के इस जलसे के सदर और बुजुर्ग सियासतदां अलहाज यूनुस ईसा साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर और साथियों, मैंने ये कहा कि आज का ये जो जलसा है इजहार तशक्कुर के लिए लिया जा रहा है और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आज के इस जलसे में असद अवैसी साहब भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो मैं एक तजवीज़ रखना चाहता हूं मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से कि संभल में जो कुछ हुआ उसका इस शहर निषेध करता है, मजम्मत करता है। दूसरा कि अजमेर शरीफ की दरगाह को जो निशाना बनाया जा रहा है, आजादी के पहले से और आजादी के बाद से वक्त का हर वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर
ख्वाजा साहब के वहां चादर भेजता है, पेश करता है। मगर आज हिंदुस्तान की कुछ फिरका परस्त लोग अजमेर शरीफ की दरगाह को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मालेगांव शहर की आवाम उसका भी निषेध करते हैं और मजम्मत करते हैं। और अगर ख्वाजा साहब के आस्थाने पर कोई आंच आने की कोशिश की गई, कोई तकलीफ देने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले इस शहर का मुसलमान आवाज उठाएगा उसकी मुखालफत में। ये मैं कहना चाहता हूं। आज का ये जो जलसा है, शहर की आवाम ने अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर जो वोट दिया, हक और बातिल के मामलात को सामने लाकर सच्चाई क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये पैगाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुंबई तक एक हल्की सी दस्तक क्या दिए थे तो इनको समझ में आ गया था कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमने आंखों से देखा नहीं, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाके कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मैं आज सबसे पहले मालेगांव की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे मलिक ब्रादरान, मजलिस के चाहने वाले तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि मुफ्ती इस्माइल साहब मजलिस का परचम महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर लहराएंगे। हमारे लिए ये बड़े फख्र और खुशी की बात है। मुफ्ती साहब के खिलाफ जब सारी साजिशें रची जा रही थी, सारे षड्यंत्र, सारे खेल खेले जा रहे थे और बताया जा रहा था कि मुफ्ती साहब को अब जीतने नहीं दिया जाएगा। मुफ्ती साहब अपने ही खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते और एक पैगाम इन सभी को देते कि वक्त आने पर करा देंगे हदों का एहसास, वक्त आने पर करा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे थे। क्या क्या साजिशें नहीं खेली गई थी, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, तुमने जीत के लिए दौलत का सहारा लिया और हमने जीत के लिए दुआओं का सहारा लिया। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के लिए हमारी माएं, बहनें, बुजुर्गों सभी ने जिस तरह की शिद्दत से मेहनत की, दुआएं मांगे, रोजे रखे, मन्नतें मांगी, ये सिर्फ अपनों के लिए किया जाता है। यकीनन मेरी एक नाराजगी है मुफ्ती साहब से और आज आपके सामने ये जाहिर करके जाना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, आप भी आखिरी राउंड के अंदर जीते, मैं आखिरी राउंड के अंदर हारा। आखिरी राउंड में मुफ्ती साहब कौन सी दुआ पढ़े थे मुझे भी बता देते तो शायद मैं भी निकल जाता। मेरे पास तो इतने आ गए थे, 15 छोड़े गए थे मेरे पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाक में दम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नींद हराम कर दी थी। एक बात
वो ये समझ रहे कि एमएलए का इलेक्शन नहीं जीते, एमपी का इलेक्शन हार गए, उन सभी लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं। उसी अपने ही अंदाज में दोबारा लौट आएंगे। किताबों पर धूल चढ़ने से कहानियां खत्म नहीं होती है मेरे भाई। ये समझ रहे हैं हमारा वक्त खत्म हो चुका है, वक्त तुम्हारा था, दौर हमारा आने वाला है। मैं आप सभी लोगों से यादबंद गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर महानगर पालिका के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुफ्ती इस्माइल साहब, मलिक ब्रादरान के ऊपर भरोसा जताया, एक ख्वाहिश और हमारी पूरी कर दीजिए। नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में मजलिस का हरा झंडा वहां पर भी लहरा दीजिए एक मर्तबा। और अगर आप चाहे तो यकीनन कर सकते हैं। मैं जाते जाते हुकूमत को एक बात कहना चाहता हूं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं। सरकार में क्या आ गए, हुकूमत क्या बन गई, लगे हैं जहां वहां खुदाई करने के लिए। मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या छुपा है। महाराष्ट्र के मंत्रालय को खोद के निकालो, देखो क्या मिलता है उसके अंदर। और एक बात, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी हुई तो एक आवाज के अंदर महाराष्ट्र की आवाम महज एक नारे के ऊपर इकट्ठा हो गई और वो नारा यही था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बंबई तक गए थे, ऐसा वक्त मत लेकर आओ कि ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अजमेर तक जाने की नौबत हमारे ऊपर मत लेकर आओ। एक बार गए थे, दूसरी बार भी जा सकते हैं और ताकत के साथ जा सकते हैं। यकीनन मालेगांव की आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मोहब्बतों का हम लफ्जों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। हम एहसानमंद हैं आपकी मोहब्बतों का, क्योंकि हमें मालूम है कि मुफ्ती इस्माइल साहब को हराने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन के दौरान वोट तो दिए जाते हैं, लेकिन कई इलेक्शन ऐसे होते हैं जो दुआओं से भी जीते जाते हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब जिसकी एक जिंदा मिसाल है कि जब लोगों ने अपना हाथ उठाया, लोगों ने मस्जिदों में जाकर सिजदे में मुफ्ती साहब की कामयाबी के लिए दुआएं की, तो आखिरी के चंद लम्हों के अंदर जो यहां थे वो वहां चले गए, जो वहां थे वो यहां पर आकर बैठ गए। मुफ्ती साहब सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं कि विधानसभा में कितने गए हैं। हो सकता है आपसे लोग कहेंगे एक है, क्या कर लोगे, तो उनको कहना 6 फुट 4 इंच एक पार्लियामेंट को हिला सकता है तो मुफ्ती साहब महाराष्ट्र की विधानसभा में हिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर इकराम कायदे सालार के सिपे सालारों का हम दिली खैर मकदम करते हैं। बहुत सी चिट्ठियां आ रही है। सेवक सोसाइटी सोहेल मास्टर साहब अपने रुपए के साथ यहाँ हाजिर है। आइए कि जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम और मिल्लत के लिए, ऐसा हमारी कौम का सालार होना चाहिए। नामुंतखब एमएलए कायदे मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती
मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, पुरजोर तालियों में आपके हवाले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, मालेगांव के नौ मुंतखब शुदा इस्माइल साहब, अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद साहब, औरंगाबाद के नासिर सिद्दीकी साहब और शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, उलेमा और मशाइख़ निज़ाम, मैं सबसे पहले मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप तमाम के दिल में इस बात को डाला कि आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब को अपना कीमती वोट दे। मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि आप तमाम ने मुफ्ती इस्माइल साहब को अपना वोट देकर उनको दोबारा मालेगांव का रुकन असम्बली मुंतखब फरमाया आपकी खिदमत के लिए। ये मुफ्ती इस्माइल साहब की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी है, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी है। आपने मालेगांव की आवाम ने इनफरादियत को मुस्तरद किया और आपने इज्तिमाइयत को कामयाब किया। मुफ्ती इस्माइल साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी से ज़्यादा ये है कि हमने बुराई को शिकस्त दी और हमने नेकी को मजबूत किया। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करके पैगाम दिया कि आप मालेगांव में किसी भी किस्म आप यहां पर अमन चाहते हैं। आपने अपने एक एक वोट को पतंग के निशान पर बटन दबाकर ये बता दिया कि हम बटन तो दबा रहे हैं पतंग के निशान पर, मगर हम नहीं चाहते कि जो बटन और पाउडर का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हमारे बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे। आपने बटन दबाया तो बटन बेचने वालों की अब नींद हराम हो चुकी है। मैं आप तमाम का वो पटाखे रोक दो भाई, वो पटाखे रुकवा दीजिए। मैं आपसे ये कहने आया हूं, शुक्रिया अदा करने आया हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब की कामयाबी आप तमाम की कामयाबी है। मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपनी बेपनाह मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत देकर यहाँ पर उन्होंने इत्तेहाद को कामयाब किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी इज्तिमाइयत की कामयाबी है। जो लोग इलेक्शन लड़ वो ये समझ रहे थे कि हमको इलेक्शन जीतना इसलिए जरूरी है कि हमको अपनी ताकत में इजाफा करना है ताकि हम अपने मालेगांव के गरीब आवाम पर जुल्म कर सके। वो इलेक्शन दौलत की बुनियाद पर इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि हम दौलत कमा लेंगे जीतने के बाद। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम को सलाम करता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों को, अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूं और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो खामोशी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत किए, जुस्तजू किए, अपने रातों की नींद को बर्बाद किया और मुफ्ती इस्माइल साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब और कामरान किया। अब हम मुफ्ती इस्माइल साहब से भी गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती इस्माइल साहब बहैसियत रुकन असम्बली मालेगांव में जो गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, मुफ्ती इस्माइल साहब गुंडागर्दी को यहाँ से ख़त्म करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और हमको यकीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, जो बटन के नाम पर या पाउडर के नाम पर, मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर उन कारोबार करने वालों का ताक़ुब करेंगे और वो मालेगांव की सरजमीन पर वो नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं वो दूर रहे हमसे, मालेगांव से दूर चले जाएं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर पुलिस ने भी बटन या पाउडर करीब 2,27,000 की लागत का यहाँ पर पकड़ा भी है इलेक्शन के बाद। मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ उनको कार्रवाई करने की जरूरत है जो हमारे मुल्क और हमारे मालेगांव की नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आवाम साथ देती रही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान इस मालेगांव से ये तमाम नशे के कारोबार करने वालों को मुक्त करेंगे। ये जमीन उनके लिए तंग हम कर देना चाहिए। ना कोई गुंडागर्दी करे, ना कोई गोली चलाने का दोबारा सोचे, ना कोई नशे का कारोबार करने का ख्वाब देखे। अब इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्ती साहब से ये पुरजोर गुजारिश और अपील भी करते हैं कि विकास और तरक्याती काम को अच्छे और बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ताला मालेगांव में अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम आज से शुरू करेंगे तो देखते देखते 2029 आ जाएगा, तो हमको और पहले से ज्यादा उन तमाम तरक्याती और विकास के काम को कराना बेहद जरूरी है। मैं हमारे तमाम मजलिस के मेरे रुफ़ा से भी अपील करूंगा कि वो मुफ्ती इस्माइल साहब को साथ लेकर पूरे इन तरक्याती और विकास को करवाएं। आज हमारी मुलाकात पावर लूम के जिम्मेदारों से हुई है, उन्होंने अपने मसाइल हमको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैंने उनको कहा है कि मैं दिल्ली जाकर पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मरकजी हुकूमत से हम नुमाइंदगी करके पावर लूम के लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा पार्लियामेंट में, और इंशाअल्लाह ताला हम मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी, MDS मीटर और टेंडर B1 B2 रजिस्ट्रार, प्राइस स्टैंपिंग, UDCPR, GIS, CETP, ACB, BOMS, RTO,
और इस तरह के एक लिस्ट दी है जो यहाँ पर ज़ेर तकमील काम है। मुफ्ती इस्माइल साहब को भी उन्होंने वो मेजर दिया है। हम भी मुफ्ती इस्माइल साहब को तंग करते रहेंगे ताकि वो पूरी कोशिश करें। महाराष्ट्र में एक नई हुकूमत बनने जा रही है। हम महाराष्ट्र की नई हुकूमत से भी, उनसे भी हम लोग मुतालबा करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे कि मालेगांव में भी पूरे तरक्याती काम को अंजाम दिया जाए। मालेगांव में भी जो महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में अगर डेवलपमेंट और तरक्याती काम होती है तो मालेगांव में भी उसका हिस्सा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब एक तजुर्बेकार रुकन असम्बली है, वो ज़रूर आपके मालेगांव के इंसाफ के लिए, मालेगांव की तरक्की के लिए पहले से ज़्यादा आपकी बार ऐवान असम्बली में जाकर यहाँ की आवाम की आवाज़ को और यहाँ की आवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग हमको वोट नहीं दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है कि जो हमको वोट नहीं दिए, हम अपने अच्छे काम के जरिए उनको दिल को जीते, ताकि वो आइंदा 5 साल के बाद बड़ी तादाद में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट दे। जमहूरियत है, आप किसको वोट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आपका इख्तियार है। मगर जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया गया था, जो अज़बियत के मज़ाहरे यहाँ पर किए जा रहे थे, जो यहाँ पर एक नंगा नाच हो रहा था तशद्दुद का, गुंडागर्दी का, ड्रग्स के कारोबार का, मैं आपको सलाम करता हूँ लाखों बार कि आपने उन तमाम ताकतों को मुस्तरद किया। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके भरोसे पर उतरे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपकी जो तकलीफ है, आपके जो मसाइल हैं, आपके रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल साहब और मजलिस के जिम्मेदारान ये पूरी कोशिश करके आपके मसाइल को हल करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं साथ ही साथ ये भी कहना जरूरी समझता हूँ कि मेरे छोटे भाई जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब को औरंगाबाद से कामयाबी नहीं मिली। आपको याद होगा कि मैं पुकार कर आपसे कह रहा था कि हमको हमेशा नुकसान अपनों से हुआ है, गैरों से नहीं हुआ है। आज औरंगाबाद में अगर चंद वोटों से इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी नहीं हो सकी, तो आप उठाकर देख लीजिए कि जो बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको पूरी मदद दी गई थी बीजेपी की तरफ से, जिनका मकसद एक ही था कि महाराष्ट्र की विधानसभा में सैयद इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी ना जाएं, मगर औरंगाबाद की आवाम ने ये देख लिया कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है। जो चेहरे बहुत छुपे हुए थे, इलेक्शन ने उन तमाम चेहरों को औरंगाबाद के अवाम के सामने बेनकाब कर दिया। जो बड़े अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार दिखाते थे, मगर उनके चेहरे मालूम हो गए कि कितने दागदार उनके चेहरे हैं, कि उन्होंने अपने ज़मीर को बीजेपी के चौखट पर उसको बेच दिया। ये कभी औरंगाबाद की आवाम भूल नहीं सकती। मुझे इस बात की तकलीफ है कि इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी की कामयाबी नहीं हो सकी, मगर इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद है, मेहनत करेंगे औरंगाबाद में दोबारा, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील को अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इनको दोबारा वहां से रुकनी असम्बली मुंतखब करके आवाम की नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाएगा। मगर आप जानते हैं कि यही इम्तियाज जलील थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन 4 महीने पहले हारा, मगर जब नामूस रिसालत का मसला पैदा हुआ तो इम्तियाज जलील ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ। इम्तियाज जलील ने बहैसियत महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के इस चीज को उठाया, और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना चाहते थे, इम्तियाज जलील ने एहतजाज, सदा एहतजाज को बुलंद किया
और पूरे महाराष्ट्र की तारीख में एक पुरअमन एहतजाज निकाला गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे धूलिया के फारूक शाह साहब का। बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन फारूक शाह साहब ने किया, बेहतरीन काम धूलिया के गली कूचों में जनाब फारूक शाह साहब ने किया। ये अल्लाह की क्या मर्जी थी, अल्लाह बेहतर जानता है। उनकी कामयाबी नहीं हो सकी। मुझे यकीन है कि फारूक शाह अपने घर में बैठने वाला नहीं है, वो निकलकर धूलिया की आवाम की खिदमत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वहां से मुंतखब होकर जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि शोलापुर से फारूक शाब्दी पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे। बहुत कुर्बानियां फारूक शाब्दी ने दी। उनके घर में उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, उसके बावजूद भी फारूक शाब्दी कभी बंबई में अपने बेटे के इलाज के लिए, तो जैसा तबीयत अच्छी होती दौड़कर शोलापुर को फारूक शाब्दी आ जाते। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके वालिद की तबीयत इतनी खराब हो गई, मगर फारूक शाब्दी ने अपनी वालिद की भी खिदमत की और शोलापुर की आवाम की खिदमत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको तकलीफ इस बात की है कि गोवंडी से हमारा कैंडिडेट अतीक जो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, जो पिछले 5 साल पहले उनको शायद 30-35 हजार की मेजॉरिटी थी, एक नौजवान बच्चा अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा और समाजवादी पार्टी के उनके लीडर को चने चबा दिए और उनकी मेजॉरिटी 10,000 तक लाकर कम कर दी। 10,000 से अतीक की कामयाबी नहीं हो सकी, मगर हमारे लिए खुशाइन बात है। इंशाअल्लाह ताला हम इतने बड़ी तादाद में वोट हासिल किए हैं, इससे एक पैगाम ये मिलता है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों ने तय कर लिया है कि मजलिस इत्तेहाद। शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह ताला जो महाराष्ट्र के मुसलमान अपनी एक सियासी क़ियादत के लिए बेचैन है और प्यासा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला जरूर उनके ख्वाबों को पूरा करेगी। आपकी क़ियादत है और मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने पहले भी किया और आज भी कह रहा हूं, महाराष्ट्र की सियासत में अगर कोई मुसलमानों का लीडर और कायद है तो उसका नाम सैयद इम्तियाज जलील और मुफ्ती इस्माइल है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, तुम इलेक्शन जीत के आए हो, मगर क़यादत का तुम दावा नहीं कर सकते। क़यादत का दावा अगर कोई करेगा, जिसके पीछे आज महाराष्ट्र के 11% मुसलमान खड़े हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, वो इम्तियाज जलील और मुफ्ती इस्माइल साहब है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमको अपनी जमात को और मजबूत करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस किसी की हुकूमत बनती है बनने दीजिए, मगर मुझे यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल साहब बेबाक तरीके से गरीब और मजलूम अवाम की आवाज को उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को हल कराने की वो पूरी कोशिश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफ्ती इस्माइल साहब की सेहत के लिए भी दुआ फरमाइए। मगर मालूम भी हुआ कि कल मुफ्ती इस्माइल साहब कहीं पर बैठकर कलेजी खा रहे थे। अब ये कलेजी खा रहे थे तो किसी के गुर्दे में दर्द हो गया। यानी किसी का दिल रखने के लिए मुफ्ती साहब बोले ला दे दे, थोड़ा चख लिए, नहीं कलेजी खाए, अब कैसा तबीयत अच्छी हो गई। अरे भाई, तुम्हारे कलेजे को क्या हुआ, तुम्हारे दिल को क्या हुआ, उसको साफ कर लो, तुम्हारे कानों को साफ कर लो और इस बात को यकीन कर लो कि अब तुम्हारी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश ये होगी कि मालेगांव में और इत्तेहाद मजबूत हो। तुमने जो हर घर में मालेगांव में दीवार उठाने की कोशिश की, उन छोटी छोटी दीवारों का सदुद्दीन ओवैसी बुनियाद के साथ उखाड़कर हम फेंक देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने घर में दीवार को उठने नहीं देंगे, हम अपने मसाजिद में और इख्तिलाफात को फरोग नहीं देंगे।
ये आपको और हमको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था, आज औरंगाबाद में मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने यह कहा कि किसी भी आबादी का पॉपुलेशन गिरना खतरे की बात है, और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और मीडिया ने मुझसे कहा कि आप इस पर कोई तबसरा करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मीडिया के लोग भी हैं, और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। अब आपके और हमारे कानों ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? घाटो 4 है। आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। अब मोहन भागवत बोले, अरे ठहर जा भाई, मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया, और इश्तिहार ये था कि एक हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे, टेबल पर खाना खा रहे, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुरखा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान पहने हुए। अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना वाना बैठकर घर में बैठ गए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। भाई, वो पटाखे बंद कर दीजिए, तकरीर हो रही है, पटाखे मत फोड़िए वरना मैं बैठ जाता हूं। फिर मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं, फर्टिलिटी रेट 92-93 में
मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते। माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ। और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों। जब इतनी बड़ी आबादी मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो। चुकी है, यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावर लूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो। यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको। जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे नहीं। यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं, 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने, नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले, 1000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहबी इबादत गाहें थी। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो,
विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? कोई रुक जाओ भाई, वो कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सियां भाई डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। रुक जाइए भाई, जो कौन है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का। माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ, और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद इसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं कर दो सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबर फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है?
1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब पे यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? इनकी और सुनो, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो पूरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद है। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब मां बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोले नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो, ये किस्मत-ए-हिंदुस्तान है, आपके लिए मोतबर जगह आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे, वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको वोट दो, उनको वोट दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा गया आप खामोश हो जाओ, ऐसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। जब कह रहा था तो कोई बोल रहे नहीं मत बोलो,
इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी। क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ना क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ? अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, उस समाजवादी पैंडेट को वोट दो, बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे, मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तुर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौन का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया, उलमाए किराम के पास गया। उलमाए किराम ने कहा कि नहीं, तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से, मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है।
याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो, बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तारीफ करने को तैयार। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया, इन्हें बोल दिया? जिसको तारीफ किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्होंने? 10,000 वोट लिया। और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तारीफ का ऐलान किया वो 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तारीफ नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला आज आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते उतना शहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाहों को आबाद रखो। दरगाह और खानखाहों पर अल्लाह के नाम पर दिल पर ज़रब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो ताकतें मस्जिदों को छीनना चाहती है, अल्लाह कुरान में फरमा दिया, ये सबसे बड़े जालिम हैं, ये सबसे बड़े जालिम हैं। अब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक आप पहुंच गए, सलीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंच गए। याद रखो जालिमों, ये वो सूफिया इकराम है जो बादशाहों की तरह दौलत नहीं थी। ये वो वली अल्लाह और खुतुबुल वक्त है जो फटे हुए कपड़ों पर बैठकर हुकूमतों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बदला देते हैं। जो फटे हुए कपड़े पहनकर वो जिनके पास खाने को नहीं था, मगर अगर वो कसम खा लेते तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता। तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चले गए, तुम सलीम चिश्ती के आस्थाने पर चले गए, तुम मस्जिदों पर चले गए। अब तुमको इंशाअल्लाह ताला शिकस्त होगी, इनको शिकस्त होगी। आप देखना, अरे ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। मुगल खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अंग्रेज खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अरे जालिम का जालिम आकर चले गया, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। हमारे मदरसे, कई वजीर आजम को देखे, मदरसे आबाद। अल्लाह का घर आबाद रहेगा। और अल्लाह के घर को आबाद कौन करेगा? जो अल्लाह पर भरोसा करता है और किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, और आखिरत पर भरोसा करता है। तो नौजवानों, अपने इबादतगाहों को मजबूत रखिए, उसको आबाद रखिए। आपका फिर से शुक्रिया बहुत बहुत। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।